नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ये तो जानते ही होंगे कि होम मेकर्स की लाइफ में घर को ऑर्गेनाइज करना और ऑर्गेनाइज के साथ साफ सुथरा रखना कितना ही इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपके सामने जो है अपने कुछ होम क्लीनिंग रूटीन जो है शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को इससे काफी हेल्प मिलेगी। और अगर आपके पास भी कुछ सजेशंस हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। त्योहार जो है बीत चुके हैं, लेकिन हमारे काम की जो छुट्टी है वो हो ही नहीं सकती है, ये सभी को पता है जो घर में काम करते हैं हम होम मेकर्स की तरह। तो अब जो है काफ़ी जो है घर काफ़ी गंदा हो रखा था, तो ज़रूरी था कि मैं घर की थोड़ी साफ़ सफाई कर लूँ, क्योंकि त्योहारों के टाइम हम उतनी डेली रूटीन में सफाई नहीं कर पाते हैं, हमारा फोकस सिर्फ मंदिर की तरफ ही रहता है। तो अब जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने जो है जितनी मैं कर सकती थी डीप क्लीनिंग, तो मैंने घर की साफ़ सफाई जो है शुरू कर दी है। और हमें जो है हमेशा समझना चाहिए कि कब जो है क्या काम हमें करना है और क्या काम हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस वक्त पर। तो ये चीज़ें हमारे लिए अगर हम समझ लें तो ये ज़्यादा बेटर होगा, और हमारे काम के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी टिप बन जाती है। अगली जो टिप है वो ये है, ट्राई टू मेंटेन एवरीथिंग। हर एक चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि पूरे घर को ही साफ़ करने लग जाइए, लेकिन जितनी आपकी पहुंच में चीज़ें हों, जितना आप क्लीन कर सकें। मान लीजिए जैसे किचन है, किचन में आप अपने आसपास के जैसे जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, जितना भी आपके पास समय है। अब जैसे मेरी जो मिक्सर ग्राइंडर है ये बहुत ही जो है साइड से थोड़ा गंदा हो रखा था, तो मैंने सोचा कि इसको साथ के साथ ही पोंछ दूँ, तो ये एक साफ़ सुथरी जो है नीट लगेगी मेरे किचन काउंटर टॉप पर रखी हुई। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं हमारे लिए बहुत ही काम की चीज़ें हैं, और अगर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लगातार कॉन्टीन्यूस साफ़ करते रहें तो हमारे लिए ही हमेशा सुविधा होगी। कोई भी एक बास्केट जो है ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ जिसमें कि मेरे सारे के सारे जो है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो है मुझे हमेशा मिलने ही चाहिए। जैसे कि कॉलीन है, मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। और जैसे कि डेटॉल स्प्रे है, ये कहीं पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा हाइजीन और ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत है, किचन एरियाज को छोड़कर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। खास करके वॉशरूम्स में आप इसको बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपके टॉयलेट सीट्स हैं, आपके वॉश बेसिन के आसपास की जगह है, और भी अगर आपको लगता है जहां भी आप जो है हाइजीन की आपको जरूरत है, आप हाइजीन मेंटेन करना चाहते हैं, तो वहां पर आप ये यूज कर सकते हैं। और जैसे कि डेटॉल है, लिक्विड है, और मेरा हार्पिक वन एंड ओनली वन। आपको जो है कहीं भी अगर दाग छुड़ाना है, नहीं आपका छूट रहा है प्रॉपर तरीके से, तो आप हार्पिक का यूज कर सकते हैं उस जगह पर। नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगी फ्लोर क्लीनर, मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास। कहीं भी आपको दाग छुड़ाना है, बाथरूम क्लीनर जो है ये हमेशा ही होना चाहिए। आप इसको वॉश बेसिन्स में भी यूज कर सकते हैं। और ये एक मेरी छोटी सी किट है, ये एसेंशियल आइटम्स तो मेरे घर में मुझे चाहिए ही चाहिए मेरी साफ सफाई के लिए घर की। अगली जो मेरी टिप है वो ये है कि सोफ़ा क्लीनिंग कैसे करें। देखिए, सोफ़ा क्लीनिंग के लिए आप कई चीज़ें ले सकते हैं। मैं यहाँ पर लिक्विड डेटॉल ले रही हूँ। लिक्विड डेटॉल के जगह आप जो हैं शैम्पू ले सकते हैं, माइल्ड डिटर्जेंट ले सकते हैं, और उसको जो है पानी में घोल लीजिए, और एक थोड़ा सा हैंड टॉवल आपको लेना पड़ेगा, छोटा टॉवल, और उसकी हेल्प से जो है आप उसको क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पानी में जो है घोल लिया है अच्छे से डेटॉल को, और मैंने ज़रा सा ही डाला था, क्योंकि हमें इसकी जो है ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ थोड़ा सा फैब्रिक पर जो है मैल है वो हटाना है और उसको हाइजीन बना देना है, ताकि उसमें जो बैक्टीरियाज़ है वो ना रहे। तो ये देखिए, इसको जो है कपड़े को अच्छे से पानी में डालकर उसको मैंने निचोड़ लिया है, और इसी के साथ जो है अब मैं सोफ़ा क्लीन करने के लिए जा रही हूँ।
तो सोफ़ा क्लीन के लिए सबसे पहले मैंने एक छोटी सी प्लेट ले ली है और गीला करके टॉवल जो है उस पर लगा दिया है। और देखिए इस तरह से अब टॉवल को जो है मैं थोड़ा सा घुमा रही हूँ ऊपर से, और इस तरह से जो है हल्का सा आपको रब करते जाना है। और ये ज़्यादा गीला कपड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा कि बाद में जो है आपका सोफ़े का कपड़ा जो है हवा में ही सूख जाए। तो इस तरह का आपका कपड़ा होना चाहिए। तो ये देखिए अब जो है काफ़ी हद तक बैक्टीरिया जो है इस पे किल हो चुके होंगे, मर चुके होंगे। तो ये देखिए कितनी मिट्टी यहाँ पर निकली है टॉवल के ऊपर, और हमें पता ही नहीं लगता कि कितनी डस्ट हमारे सोफ़े पर आ चुकी है। साइड में आप देख सकते हैं, साइड से इस साइड में काफ़ी अच्छा लग रहा है, हल्का सा गीला है लेकिन ये फ़ैन में अभी सूख जाएगा। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो ये है कि यूज़ डिटर्जेंट फॉर आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड फ्लावर्स। आर्टिफिशियल प्लांट्स और फ्लावर्स पे ज़्यादातर जो है धूल मिट्टी जमी होती है, और उसके लिए हम डिटर्जेंट का यूज़ कर सकते हैं, और इसकी मदद से हम आसानी से ही सारा का सारा मैल हटा सकते हैं। तो मेरे जो ये फ्लावर्स थे इन पर कहीं कहीं पर जो है कुछ काला काला सा जम गया है, और इसको जो है मैं पानी में हल्के हल्के हाथ से जो है हिला हिला कर धो रही हूँ। तो इसको ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं होती है फ्लावर्स को, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं। अगर हम इनको बहुत ज़्यादा एकदम रगड़ के धोएंगे तो इनके जो पत्ते हैं वो ख़राब हो सकते हैं, और इनके जो फ्लावर्स हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो इनको बिल्कुल माइल्ड आपको माइल्ड तरीके से धोना है। और अब जो है डिटर्जेंट के पानी से निकालने के बाद मैं इसको जो है डायरेक्ट पानी में से निकाल रही हूँ। निकालने के बाद अच्छे से मैं इसको थोड़ा सा झाड़ लूँगी, और ये देखिए मेरे जो फ्लावर्स हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है मेरे फ्लावर्स जो है क्लीन पूरी तरीके से हो चुके हैं। और झाड़ लीजिए, ये देखिए कितने सुंदर मेरे फ्लावर्स निकल के आ चुके हैं। नेक्स्ट है वॉल डेकोर क्लीनिंग। वॉल डेकोर क्लीनिंग के लिए मैंने एक कपड़ा ले लिया है, और सबसे पहले जो है मेरे पास जो कपड़ा अवेलेबल है उससे मैं धूल मिट्टी ही निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो मेरी पेंटिंग है ये क्रिस्टल पेंटिंग है। इसमें जो है मोर की जो फ़ोटो लगी हुई है उसके ऊपर जो है क्रिस्टल्स लगे हुए हैं कहीं कहीं पर। तो ये मुझे बहुत ही आराम से करने पड़ते हैं, और कई बार तो मैं इनको ब्रश की हेल्प से भी करती हूँ। फ़िलहाल तो मैंने सिर्फ फ़ोटो पर ही डस्टिंग की है, और अगर जब डीप क्लीनिंग करती हूँ इसकी तो ब्रश के साथ ही डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो इस तरह से जो है आप अपने चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं और डस्टिंग करके क्लीन कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ है, जो नेक्स्ट टिप है वो है यूज़ परफ्यूम और ऑयल ऑन आर्टिफिशियल फ्लावर्स एंड प्लांट्स। तो ये देखिए अब जो है हमारे जो फ्लावर्स हैं आर्टिफिशियल वो वॉश करने के बाद जो है हम उन पर खुशबू लाने के लिए वो महके अच्छे से कोई भी डीओ यूज़ कर सकते हैं या परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डीओ यूज़ किया है एक फॉग का। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि यूज़ कॉलीन फॉर मेंटेनिंग हाइजीन ऑन सरफेसेस। टेबल सरफेसेस पर आप जो है यूज़ कर सकते हैं कॉलीन। यहाँ पर मैं डेटॉल स्प्रे जो है रिकमेंड इतना नहीं करूँगी, क्योंकि कई बार हम खाने पीने की चीज़ें भी टेबल्स पर रखते हैं, तो यहाँ पर बेटर है कि हम कॉलीन का स्प्रे करके ही यूज़ करें। तो मैं यहाँ पर जो है कॉलीन ही यूज़ कर रही हूँ। और कांच की जो सरफेसेस हैं जैसे मिरर है और कांच की मेरी जैसे ये टेबल है, इसके ऊपर जो है कांच का ग्लास लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है मैं हमेशा कॉलीन का ही यूज़ करती हूँ। कॉलीन स्प्रे मैं पहले से ही कर चुकी हूँ, अभी मैं उसको जो है साफ़ कर रही हूँ। तो ये देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ में ले आएँ तो हमारा घर जो है क्लीन होने के साथ जो है हाइजीनिक भी हो जाएगा। और ये जो मेरे कोस्टर्स हैं टी कोस्टर्स, इनको जो है मैं टेबल पर ही रखती हूँ,
क्योंकि ये मेरी कांच की टेबल है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टिप है, मैं यूज़ करती हूँ डेटॉल स्प्रे। जो बेसिन एरियाज़ हैं, आप कहीं भी बेसिन के आसपास जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। वॉश बेसिन जो है हमेशा धुल जाता है, आप किसी डिटर्जेंट से या फिर माइल्ड डिटर्जेंट से जो है वॉश बेसिन धो सकते हैं, लेकिन उसके आसपास की जगह पर मैं पानी का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि नीचे जो है वुडन कैबिनेट है। तो आसपास के लिए आप डेटॉल का स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी हाइजीन को मेंटेन रखेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि वुडन आइटम क्लीनिंग। वुडन आइटम क्लीनिंग जो है बहुत ही अच्छे से हो सकती है। हम उसको सूखे कपड़े से पोंछकर और उस पर जो है सरसों के तेल से उसकी सरफेस पर जो है क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास एक लकड़ी की चौकी है। ये बहुत ही अच्छी लकड़ी से बनी हुई है, सागवान की लकड़ी। ये मेरी मम्मी ने ही मुझे दी थी और ये मैं हमेशा संभाल कर रखती हूँ, और कहीं पर भी इसका यूज़ आता है तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ और इसको हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। ऐसी लकड़ी जो है बहुत ही रेयर आजकल मिलती है, और उनके वहाँ जो दरवाजे थे उससे बची हुई लकड़ी से उन्होंने यहाँ पर जो है ये वुडन चौकी बनवा रखी है। तो ये वुडन चौकी मेरे बहुत ही काम आती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो इस तरह से जो है लकड़ी की चीज़ों को आप मेंटेन कर सकते हैं सरसों के तेल से, या कोई भी तेल आप लगा सकते हैं। बेटर है कि आप सरसों का तेल ही इसके लिए लीजिए। नेक्स्ट टिप जो आ जाती है वो ये है कि फ़ैन क्लीनिंग। फ़ैन क्लीनिंग बहुत ही ज़रूरी है हमारे घर के लिए। सारी चीज़ें हम साफ़ कर लें और फ़ैन को छोड़ दें, जो गेस्ट आएंगे वो ऊपर अगर देखेंगे कि फ़ैन ही ख़राब है तो सारी की सारी जो है सफाई धरी की धरी रह जाएगी। तो ये देखिए सबसे पहले जो है फ़ैन क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो है मैं स्टेयर्स का यूज़ करती हूँ, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो वाइट कलर के हमारे फ़ैन हैं ज़्यादातर, तो उनको जो है मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और ये जो स्टेयर हैं, सीढ़ियाँ हैं, ये मेरे बहुत काम आती हैं। कहीं भी मेरे को ऊंची जगह पर हाथ लगाना है तो ये बहुत ही आसानी से जो है यूज़ में आ जाती है। तो घर की क्लीनिंग जो है वो हमेशा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये हमें खुद ही ढूंढना है कि आज हमें किस चीज़ की क्लीनिंग करनी है। अगर हम रोज़ रोज़ क्लीनिंग इतनी हैवीली ना कर पाएँ तो थोड़ी थोड़ी करके हमें अपनी चीज़ों को क्लीन कर लेना चाहिए, बट हाँ, क्लीन ज़रूर ही करना चाहिए। अब ये देखिए मैं यहाँ पर आज सफाई पर ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि आगे भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, और फेस्टिवल्स में इतनी डीप क्लीनिंग करना जो है, उसके लिए टाइम निकालना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए सबसे बेटर जो है टाइम है, आगे जो है गणेश चतुर्थी और नवरात्रि आने वाले हैं, तो थोड़ी थोड़ी जो है बीच बीच में अपना रूटीन मुझे फॉलो करना ही पड़ता है, ताकि मैं अपने घर को मेंटेन कर सकूँ। अब यहाँ पर जो है फ़ैन से जितना भी सारी मिट्टी या गंद निकला था उसको हटाना बहुत ही ज़रूरी था। अगर मैं इस चीज़ को यहीं छोड़ देती हूँ तो ये फैल कर पूरे ही घर में फैल जाएगी। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है फ्लोर क्लीनिंग। फ्लोर की क्लीनिंग जो है हमारे घर में डेली होती है, और ये हम सभी जानते हैं, लेकिन उसमें हम ऐसा क्या डालें कि हमारे घर की नेगेटिविटी भी दूर हो जाए। तो इसके लिए मैं हमेशा इसमें नमक ऐड करती हूँ कि हमारे घर की जो भी नेगेटिविटी है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो हमें लगता है कि नेगेटिव हो रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेंटेन करें इस चीज़ को। तो ये जो है हमारे वास्तुशास्त्र में भी लिखा हुआ है, ये काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स भी बोलते हैं, तो मैं इस चीज़ को ज़रूर ही मानती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप भी इस चीज़ को मानिए, बट माने तो अच्छा है। अगर आप बिलीव करते हैं तो मान सकते हैं, और नहीं तो कोई ऐसी कंपल्सरी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं जो है इसे वाइपर की हेल्प से पूरे घर में जो है बहुत ही अच्छे से मॉपिंग कर देती हूँ। और ये एक बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप बैठकर पोछा नहीं लगाना चाहते हैं या फिर आपकी तबीयत अलाउ नहीं कर रही है, तो आप इस तरह से जो है वाइपर से पोछा लगा सकते हैं। मेरे लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल चीज़ है, इसलिए मैंने आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप
इसी मेथड को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जो बैठकर पोंछा लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं। मेरे लिए थोड़ा-सा ये पॉसिबल कम ही हो पाता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हिडन एरियाज़ क्लीनिंग। हमारे घर में बहुत सारे हिडन एरियाज़ होते हैं और ये देखिए यहाँ पर जो है मैं इसको बाथरूम की टाइल्स के लिए भी यूज़ करती हूँ। बाथरूम की टाइल्स के लिए जो है बाथरूम फ्लोर क्लीनर बहुत ही हेल्पफुल होता है। ज़रा सा आप लीजिए अपने स्क्रबर पर और इसको मल दीजिए टाइल्स पर। तो टाइल्स पर जैसे ही आप इसको मलेंगे वैसे ही ये जो है दाग छुड़ाना शुरू कर देगा। सबसे अच्छी बात ये है कि ये कभी भी आपके इंक के दाग अगर आपके बच्चों के कपड़ों पे या हस्बैंड के कपड़ों पर लगा है तो ये बाथरूम क्लीनर बहुत ही अच्छे से उसको छुड़ा देगा। क्योंकि एक बार मैंने बेटे की वाइट पैंट से भी इंक इसकी हेल्प से छुड़ाई थी और मैंने सब चीज़ें मैं उस पर ट्राई कर चुकी थी और वो काफ़ी एक बहुत ही बड़ा धब्बा था। तो यकीन मानिए आप इस टिप को ज़रूर एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। बाथरूम क्लीनर जो है बहुत ही आराम से इंक के दाग भी छुड़ा देता है और मैंने तो इसको वाइट कलर की पैंट से ही छुड़ाया था। तो यहाँ पर मेरी जो क्लीनिंग है वो बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। तो उम्मीद है आज की ये सफाई की जो टिप्स हैं, मेरी जो होम क्लीनिंग रूटीन की जो टिप्स हैं, वो आपको बहुत ही पसंद आई होंगी और आप भी अपने घर में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरी अगली वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।